हेलो एवरीवन, सो आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट। तो मैंने एक एक जो शीट है वो यहाँ पर लगा दी है आपके लिए। इट इज़ नॉट हैंड रिटन। आपको क्या करना है, पॉज करना है एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग। ये पिक्चर्स यू कैन ऐड इन योर प्रोजेक्ट। नहीं मिल रही है तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना। उसके बाद यू हैव टू राइट व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक सा लिखा। फिर आप बता दो कि बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा बता दो। एंड ऑल दिस आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद पीएनएल बताओ कि व्हाट इज़ पीएनएल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप बताओगे। सिमिलरली आपका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर देना। नाउ जो कंपनी हमने चूज़ की है वो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो एक पेज पर उसका लोगो लगाओ, फिर उसके बाद कंपनी के बारे में थोड़ा सा लिखो। आफ्टर दैट कंपनी का कोई डायरेक्टर या कुछ किसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करो। उसके बाद ऐड करो बैलेंस शीट की एक पिक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस की एक पिक्चर। इस तरीके से आई विल ऐड दिस द लिंक टू द PDF ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नाउ ये मैंने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना के आपको दे दिए है। सिमिलरली ये प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको दे दिया है, थोड़ा सा साफ दिखे इस वजह से आई हैव जस्ट रोटेटेड द पिक्चर। तो जस्ट रोटेट योर फोन। उसके बाद है आपका कॉमन साइज। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है आपका बैलेंस शीट एंड दिस इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़, रेशियो एनालिसिस। रेशियोज़ को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और रेशियोज़ में याद रखना कि आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है और कैलकुलेशन भी करके दिखानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी बताना है कि एनालिसिस क्या किया आपने। लाइक अगर किसी का 2:1 आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो आई हैव गिवन यू ऑल द थिंग्स हियर। रेशियो कैलकुलेट भी करके दे रखा है, उसका फॉर्मूला भी लिख रखा है एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर रखी है एंड उसको इंटरप्रेट भी कर रखा है। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कॉपी डाउन दिस एंड आपका काम हो जाएगा। ये जो ग्राफ्स बना रखे हैं, आइदर यू कैन यूज़ एक्सेल, आप वैल्यूज़ पुट करके एक्सेल से निकाल सकते हो। नहीं तो सिंपल बेस्ट थिंग इज़ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन यू कैन गेट इट देन यू कैन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट। ओके, तो उससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सारे रेशियोज़ के लिए मैंने यही चीज़ फॉलो किया है, वेर इन एक जगह पर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद आपका फॉर्मूला बता रखा है, कैलकुलेशंस दिखा रखी हैं एंड देन इंटरप्रिटेशन कर रखा है। तो यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले अपने कोचिंग्स में, स्कूल्स में, जहाँ पर भी। क्योंकि एट द एंड क्या होगा, अभी तो आपके टीचर्स बोलेंगे आपसे कि भाई सब अलग अलग कंपनीज चूज़ करो, अलग अलग कंपनीज चूज़ करो। एज यू विल कम नियरर टू योर एग्जामिनेशंस तो वो सिर्फ आपसे कहेंगे कि बस प्रोजेक्ट बना के दे दो, हम चेक कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि फ्रेंड भी बना लेगा या मैं भी बना लूँगा तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दे जस्ट वांट टू सी योर प्रोजेक्ट। तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो आप भी और आपके फ्रेंड्स भी। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा नहीं, अपने दोस्तों का भी फ़ायदा के बारे में थोड़ा सा सोचो। ठीक है, अब हम पहुंच गए लास्ट रेशियो तक। ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना होगा क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इंट्रोडक्शन भी लिखा था, ये कंक्लूजन हो गया। अब ये हो गई बिब्लियोग्राफी आपकी जो कि हमने लिख दी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो।